हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2020 के बारे में। स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में जिसे बोलते हैं क्लीननेस इंडेक्स में इंदौर ने चौथी बार टॉप फर्स्ट रैंक लगाई है, जिसे कह सकते हैं कि इंदौर ने चौका लगाया है। तो इसके बारे में बात करेंगे, बेसिकली क्या क्या डेवलपमेंट है, हिस्ट्री इसकी क्या है। तो कंप्लीट फुल एनालिसिस करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट द फर्स्ट वन। वेल, द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है, इनके द्वारा ये डेटा रिलीज किया जाता है और ये है इस समय हरदीप सिंह पुरी। तो हमारे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो है इस समय वो कौन है? राइट नाउ हरदीप सिंह पुरी हैं। इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इंदौर जो है भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी में आता है। इंदौर बिकेम कंट्रीज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब चौथी बार लगातार इंदौर ने टॉप फर्स्ट रैंक लगाई। याद रहे, आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्लीननेस सर्वे है इसकी शुरुआत थी फर्स्ट स्टार्टेड विद 2016। 2016 में भारत में पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण पूरे भारत में किया गया। ये आप याद रखें, 2016 में। हालांकि 2016 में जब स्टार्ट किया गया था उस समय इतनी ज्यादा सिटीज को कवर नहीं किया गया था। इट वाज जस्ट 73 सिटीज, केवल 73 सिटीज को हमने कवर किया था। और बाद में 2017 में हमने 434 सिटीज को कवर किया। उसके बाद 4230 सिटीज को कवर किया। इसके बाद 2019 में 4237 सिटीज को कवर किया। अभी 4242 सिटीज को कवर किया। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ इसके बाद देखा जाए तो सूरत की बात करें, इंदौर के बाद सूरत की सेकंड रैंक लगी है क्लीनेस्ट सिटी में। और महाराष्ट्र का जो नवी मुंबई है इसकी लगी थर्ड रैंक। तो टॉप 3 में देखा जाए तो इंदौर है, देन सूरत, देन नवी मुंबई। ये प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें जो टॉप 3 में जो रैंक लगाई वो मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने और महाराष्ट्र ने। इसके बाद देखा जाए तो पटना और गया ये हमारे इंडिया के डर्टीएस्ट सिटीज में आए। ये काफी सरप्राइजिंग है। बिहार की 2 सिटीज हैं, पटना और गया, ये हमारे देश की सबसे डर्टीएस्ट सिटीज में आई। वेल, देखिए यहां पर जो चीजें होती हैं, ये क्लीननेस इंडेक्स जो है ये किस किस फैक्टर्स को कंसीडर करके बनाया जाता है, इसके बारे में मैं भी डिस्कस करूंगा। बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स हैं, विल टॉक अबाउट दैट थिंग आल्सो। लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे पटना और गया, और ये भी 1 लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में है। 1 लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में है, तो भी आप याद रखें। देखा है तो इस साल 4242 सिटीज को हमने कवर किया, इनको सर्वे किया, और लास्ट 28 डेज में इस डेटा को हमने कलेक्ट किया। और 1.9 करोड़ सिटीजन्स के डेटा इनके द्वारा फीडबैक लिया गया। तो एक प्रकार से काफी बड़ा डेटा है, 1.9 करोड़। सर्वे में देखा है तो क्या क्या फोकस किया गया? पहला, कलेक्शन सेग्रीगेटेड वेस्ट। जो वेस्ट है उसका मेंटेनेंस आप कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इन सारी चीजों को यहां पे कवर किया। दूसरा, ट्रीटमेंट एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और रीयूज कर रहे हैं। और तीसरा है सॉलिड वेस्ट बेस्ड एयर पोल्यूशन। इन 3 कैटेगरीज को, इन 3 चीजों को हमने इसमें फोकस किया। और यहां पर देखा जाए तो कुछ सिटीज जो है पुअर परफॉर्मेंस होने का एक बड़ा कारण यह है कि वहां पर मिसमैनेजमेंट हुआ इन चीजों में, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर दैट वन। तो ये भी आप याद रखें। ना यहां पे देखा जाए तो ये कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पर टॉप में आया गया, बक्सर आया सेकंड लोवेस्ट में, अबोहर, भागलपुर। ये कह सकते हैं कि बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसमें काउंट करते हैं, तो ये थोड़ा सा आप याद रखें। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये देखा है तो 10 लाख पॉपुलेशन से यदि 10 लाख पॉपुलेशन से ऊपर की बात करें तो पटना इसमें टॉप में है, ईस्ट दिल्ली जो है इसमें सेकंड रैंक में है, चेन्नई जो है इसमें थर्ड रैंक पे है, कोटा भी वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज में आया। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। 10 लाख से कम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो ये गया है, बक्सर है, तो ये जैसे सिटीज हैं जो बॉटम में रहे। ना यहां पे एक छोटी सी चीज आपको पता होना चाहिए जो उसको हम थोड़ी कम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि ये जो क्राइटेरिया हमने फाइंड आउट किया, द क्राइटेरिया वी फाइंड आउट ओवर देयर, इसमें कुछ अलग ही आंकड़े मिले। देर आर सम इंटरेस्टिंग डेटा अबाउट दैट। इंदौर तो यहां फर्स्ट रैंक लगाया, नो डाउट, इंदौर की फर्स्ट रैंक लगी, इंदौर का द फर्स्ट रैंक। मध्य प्रदेश से एक और सिटी है जिसकी फर्स्ट से टॉप 10 में सरफेस किया, वो है भोपाल। भोपाल की लगी यहां पर 7th रैंक, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। उसके अलावा बाकी जो सिटीज हैं वो बाकी कंट्री स्टेट्स के हैं, लेकिन ये 2 सिटीज हैं मध्य प्रदेश की जिन्होंने टॉप 10 में सरफेस किया। एक और पॉइंट यहां पर यह है कि जब भी ऐसे इंडेक्स को हम फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे कौन कौन सी चीजों को हम कंसीडर करते हैं, ये एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं।
पहला पहला क्राइटेरिया होता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का मतलब यह है कि यहां पर यह पता लगाया जाता है कि कितना सर्टिफिकेशन मिला है, किस चीज के लिए, गार्बेज के लिए, गार्बेज डिस्पोजल कैसे है, ओपन डिफिकेशन फ्री कितना सही तरीके से हो रहा है। तो इसका सर्टिफिकेशन यदि मिला है तो डेफिनेटली आपकी रैंक लग जाएगी, यदि नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो सकती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो कुछ एजेंसीज होती हैं जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करने भी जाती हैं, तो वो भी एक क्राइटेरिया होता है। ऑलराइट, इसके अलावा जो तीसरा क्राइटेरिया होता है वो है सिटीजन का फीडबैक। यदि सिटीजन ने फीडबैक अच्छा नहीं दिया है तो भी आपकी रैंक डाउन हो सकती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और चौथा क्राइटेरिया है सर्विस लेवल प्रोग्रेस। सर्विस लेवल प्रोग्रेस का मतलब ये है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से हो रहा है, तो सर्विस लेवल प्रोग्रेस भी इसमें काउंट किया आता है। मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यदि आपने प्रॉपरली किया है तो डेफिनेटली आपकी रैंक लगेगी, अदरवाइज आपकी रैंक डाउन हो सकती है। तो ये 4 क्राइटेरिया है जिसमें से रैंक डाउन होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसे थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई सिटीज में ऐसा प्रॉब्लम आई है जहां पे सर्टिफिकेशन उनको टाइम से नहीं मिल पाया, इसलिए उनकी रैंकिंग जो है डाउन हो गई। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज रिमेंबर दिस वन। ऑलराइट, हालांकि पुअर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी एक बड़ा कंसर्न बना है, जिसमें सिटीजन्स ने रैंकिंग आपकी थोड़ी डाउन कर दी, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न बना है बीते कुछ दिनों में। और कई सारे जो सिटीज हैं जिनका परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं होना चाहिए था, इसलिए दे परफॉर्म वेरी लो। जैसे चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ टॉप 10 में सरफेस नहीं कर पाया, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है, ये भी एक बड़ा रीजन है, तो ये भी आप याद रखें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आपके जो कंसर्न्स हैं नीचे जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर करें, उनको भी पता चलना चाहिए बेसिकली क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे इंडिया में, कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं इसके लिए, इसको डिसाइड करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।